हेलो एवरीवन, आई एम सोनम एंड स्वागत है आपका अपने चैनल बुक्स एंड टॉक्स में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में हमें माइक्रो टीचिंग के लिए गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है। तो हमें 15 से 20 पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान बनानी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी की पाठ योजना कैसे बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाठ योजना बनाने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जो ज़रूरी होते हैं वो हमें लिखनी होती है। तो जैसे सबसे पहले लिखना है छात्र अध्यापिका का नाम। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। अगर आप मेल हो मतलब लड़का हो तो आप यहाँ पे छात्र अध्यापक लिखोगे, ठीक है। फिर विद्यालय, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हो उस विद्यालय का नाम लिखोगे। फिर आपको कक्षा लिखनी है, जिस भी क्लास का आप लेसन प्लान बनाओगे उसका आप क्लास लिखोगे। फिर दिनांक, जिस दिन आप पढ़ाने जा रहे हो उस दिन का दिनांक लिखना है। फिर शीर्षक में रीढ़ की हड्डी, विषय हिंदी एंड समय अवधि है 45 मिनट्स। ये ज़रूरी पॉइंट्स थी जो हमें हर पाठ योजना बनाने से पहले लिखनी होती है। सामान्य उद्देश्य में आप क्या लिखोगे, जैसे आप कक्षा में हिंदी पढ़ाने जा रहे हो तो उस हिंदी से आप छात्रों में क्या क्या बदलाव लाओगे उस उद्देश्य को आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप 4 से 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। तो पहला लिखोगे छात्र में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हिंदी भाषा में शब्दकोश की वृद्धि करना। एंड थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे हिंदी भाषा की शुद्धता एवं गति का निरंतर अभ्यास कराना। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो छात्रों में उच्चारण क्षमता को बढ़ाना। एंड फिफ्थ पॉइंट में छात्रों में कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। ये हो गया हमारा सामान्य उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा के बारे में बोला गया है तो मैंने उसी तरह से लिखा है। तो पहला, छात्र को लेखक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अवगत कराना, आज की लड़कियों को शिक्षित करना। एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव को मिटाना। और शिक्षण विधि में आप लिखोगे जिस विधि से आप क्लास में पढ़ाओगे तो उस विधि को लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। और सहायक सामग्री में आपको क्या क्या लिखना है, आप पढ़ाने के टाइम जिस सामग्री का यूज़ करोगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे चार्ट, मॉडल, पुस्तक, चौक, डस्टर, ये सब आप लिख सकते हो। अब प्रस्तावना प्रश्न आपको बहुत सोच समझ कर बनाना है, क्योंकि आप वैसे ही प्रश्न विद्यार्थी से पूछोगे जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित है। और एक सवाल पूछने के बाद बच्चे जो जवाब देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड सवाल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पूछा है बच्चों हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, तो बच्चे जवाब देंगे 206। फिर आप पूछोगे बच्चों हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हड्डी कौन सी है, तो कोई बोलेगा पैर की हड्डी, कोई बोलेगा रीढ़ की हड्डी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड सवाल हो जाएगा बच्चों आज हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी। फिर आप पाठ की घोषणा करोगे कि आज हम लोग लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित कहानी रीढ़ की हड्डी का अध्ययन करेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा, अब हम आगे देखते हैं। अब हमें लिखना है प्रस्तुतिकरण। तो इसमें आप 4 कॉलम बनाओगे। पहले कॉलम में लिखोगे शिक्षण बिंदु, दूसरे में लिखोगे शिक्षक क्रियाशीलन, तीसरे में लिखोगे छात्र क्रियाशीलन एंड चौथे कॉलम में लिखोगे शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। तो फिर आपको सबसे पहले आपको पाठ परिचय देना है। उसके बाद आपको लिखना है शीर्षक में रीढ़ की हड्डी एंड लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर। फिर आप लेखक परिचय देंगे। आप कोई भी चैप्टर पढ़ाओगे तो उससे पहले आपको लेखक के बारे में बताना है। तो उनकी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, जैसे उनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, प्रमुख कृतियाँ, ये सब आपको लिखना है। फिर आपको पाठ का परिचय देना है कि पाठ में क्या मतलब बोला गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यह कहानी हमारे समाज में नारी को उचित सम्मान न मिलने की समस्या को दर्शाता है। फिर विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। फिर आपको प्रथम खंड लिखना है कि आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ाओगे। तो उसके प्रथम खंड का पहले लाइन लिख दोगे और लास्ट लाइन लिख दोगे। फिर क्या है, विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं और उसके बीच जो भी कठिन शब्द आएंगे उसको आपको लिख देना है। उसके बाद आपको व्याख्यान करना है। अब जो प्रथम खंड है उसको आप एक्सप्लेन करोगे डिटेल में, उसके बारे बताओगे। तो और छात्र क्रियाशीलन में आप क्या लिखोगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। तो मैंने यहाँ व्याख्यान में लिख दिया है प्रथम खंड में
कि ये एक साधारण परिवार था, मामूली सजा कमरा है, घर की सजावट को ठीक करने का काम चल रहा है, क्योंकि आज राम स्वरूप की पुत्री को देखने के लिए राम गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर के साथ आ रहे हैं। नौकर कुछ ऊंचा सुनता है और कई बार हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। वे उसे चद्दर लाने के लिए भेजते हैं तथा वह धोबी की धोती सुनकर राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा को धोती लाने के लिए कह देता है। इस पर राम स्वरूप नौकर को डांट लगाते हैं। फिर आप कहानी का जो केंद्रीय भाव है वो आप लिखोगे कि इसमें कहानी में क्या भाव छुपा है। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा कि बच्चे ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट लिखना है भाषा अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ, और तो पर्यायवाची क्या होता है? ऐसा शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फिर छात्रगण उसको अपनी पुस्तक में फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप स्टूडेंट से 2 से 3 सवाल करोगे जिससे वो क्लास में एंगेज रहे। तो जैसे मैंने यहाँ पे पूछा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो बच्चे जवाब देंगे उत्तर प्रदेश में। फिर राम स्वरूप की पुत्री को देखने के लिए कौन आ रहे थे, तो वे जवाब देंगे गोपाल प्रसाद। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। फिर मूल्यांकन में आप शिक्षिका छात्रों से प्रश्न पूछती है, इसमें भी आप 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हो, फिर छात्र उसका उत्तर देंगे। इससे आप मूल्यांकन करोगे कि स्टूडेंट कितना समझे हैं। फिर गृह कार्य, आप उन्हें होमवर्क दोगे, जैसे लेखक का व्यक्तित्व एवं कृतित्व लिख कर लाए। फिर छात्र क्या करेंगे, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। फिर लेखक का व्यक्तित्व एवं कृतित्व वो अपने घर से लिख कर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।